हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखेंगे कि एक्सिस आखिर आया कैसे, एक्सिस आखिर बना कैसे। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, बेसिकली 2 नंबर लाइन है। नंबर लाइन तो एक ही होते हैं, लेकिन उसी नंबर लाइन को 2 बार लिख दिया गया है, बना दिया गया है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और इसी तरह से ये नंबर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इधर -1, -2 और इसी तरह से ये नंबर आपका बढ़ते जा रहा है। एक नंबर लाइन और ले लेते हैं। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है और इसी तरह से ये नंबर आपका आगे बढ़ते की ओर जा रहा है। इधर -1, -2 एंड सो ऑन, इसी तरह से नंबर आपका बढ़ते हुए जा रहा है। तो आखिर एक्सिस बना कैसे और आया कैसे? इसी एक्सिस को जब हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम लोग इसी लाइन को जब हम लोग 90 डिग्री घुमा देंगे, तो आपको यही लाइन कुछ ऐसा दिखेगा। 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, 2, 3 और इन्फिनिट इसी तरह से आगे जा रहा है। इधर देखेंगे तो -1, -2 और इसी तरह से ये आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिट की ओर जाएगा। इसी नंबर लाइन को पूरा का पूरा को क्या किया गया, उठा करके इसी पर रख दिया गया है। जो आप इस पर रखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया एंड सो ऑन, इसी तरह से ये ऊपर की ओर प्लस इन्फिनिट में जा रहा है। उसी तरह से इधर -1, -2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट की ओर। तो एक्चुअली फ्रेंड, नंबर एक्सिस क्या है, 2 नंबर लाइन को एक के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया गया है और उससे जो बना एक्सिस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जो एक्सिस बनी है तो इसका नाम हो गया आपका एक्स, एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, वाई डैश। ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब सब प्रॉपर्टी क्या है इसका, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस की खासियत क्या है। जैसे कि आपका ये कोई भी एक्सिस है, कोई भी आपका क्या है, एक्सिस है, एक्स डैश और ये वाई, वाई डैश। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि एक्स एक्सिस को पहले हम निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के देखते हैं क्या है। ये आपका एक्स डैश हो गया और ये आपका एक्स हो गया, एक्स और एक्स डैश। ये आपका है एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस एक्स एक्सिस पर आप कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, आपका वाई क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। वाई क्या है आपका, 0 है। और इस एक्सिस पर आप कहीं भी आप चले जाएं, वाई एक्सिस पर, तो आपका यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा, जो वाई का जो एक्स का जो वैल्यू होगा इस लाइन पर, वाई डैश पर, वाई वाई डैश जो लाइन देख रहे हैं आप, इस लाइन पर जो आपका वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो वेरी करता रहेगा, लेकिन एक्स का पॉइंट क्या होगा आपका, 0 होगा। मतलब क्या सर, मतलब कि आपका ये जो वाई एक्सिस जो देख रहे हैं, इस पर आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। कहीं भी आप चले जाइएगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है यहाँ पर, 0। और इस लाइन पर आप कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइएगा, तो आपका इस लाइन पर जो वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस लाइन पर आप कहीं भी चले जाइएगा तो आपका वाई क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब एक मिनट फिर से देख लेते हैं हम लोग, मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि ये आपका कोई एक्सिस है, एक्स और एक्स डैश, और ये आपका है वाई, वाई डैश। ये आपका एक्सिस है। तो इसमें जो पॉइंट होगा आपका 1, एक्स क्या है, मान लेते हैं कि 1 है आपका, तो इस पर जो पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे कुछ दूरी पर पॉइंट 2 भी मिलेगा, तो इस पर जो वैल्यू होगा वाई का वो क्या होगा, 0 होगा। फिर आगे जाएंगे तो कहीं हमको 4 भी मिलेगा, तो इस 4 तो लिखेंगे, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम जाएंगे तो -1 मिलेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 0 होगा। मतलब क्या समझें इससे आप, मतलब कि x जो है आपका वो वेरी कर रहा है, x क्या कर रहा है, बदल रहा है, लेकिन y क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। y क्या है आपका, फिक्स है, 0 ही होगा और कुछ नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, कि कोई भी नंबर ले लेंगे फिक्स नहीं, y आपका क्या है, यहाँ पर 0 है, फिक्स है। 0 को छोड़ करके और कोई भी पॉइंट यहाँ पर इस एक्सिस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी लाइन पर अगर एक वेरिएबल पॉइंट चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे हम लोग, सीधा हम लोग लिखेंगे x, 0। मतलब क्या हुआ सर, x, 0, मतलब ये हुआ कि x जो है आपका वेरिएबल है, वो वेरी कर रहा है। देख ही रहे हैं, कभी 1 हो रहा है, कभी -1 हो रहा है, कभी -2 होगा, -3 होगा, लेकिन y क्या होगा, हमेशा आपका 0 होगा। मतलब कि इसी लाइन पर जो पॉइंट है आपका, जो वेरी कर रहा है, उसको हम लोग जनरल पॉइंट x, y से दिखाते हैं।
एक्स कॉमा जीरो से हम लोग दिखाते हैं, मतलब कि इस लाइन पर जो पॉइंट है वो क्या है, एक्स कॉमा जीरो है। उसी तरह से अगर वाई एक्सिस की बात करें हम लोग, इस वाई एक्सिस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जो भी वेरी करेगा आपका वो वाई वेरी करेगा, लेकिन एक्स क्या होगा, एक्स हमेशा आपका फिक्स रहेगा, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब कि आप यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर आपका एक्स क्या होगा, जीरो होगा। वाई क्या होगा, कोई नंबर होगा, मान लेते हैं 2 है आपका, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि 1 है आपका, सॉरी एक्स क्या है आपका, जीरो है, क्योंकि आपका एक्स जो है वाई एक्सिस पर वो जीरो होता है। तो वेरी कौन करता है, वेरी करता है वाई। वाई क्या करता है, बदलता रहता है, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो निगेटिव। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कोई पॉइंट होगा तो जिसका उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, जीरो ही रहेगा। वाई क्या करेगा, वेरी करते रहेगा, वाई क्या आपका चेंज करता रहेगा। तो इसी लाइन पर एक जनरल पॉइंट हम लोग लेते हैं, मतलब कि वो सबके लिए क्या हो, वैलिड हो, सबके लिए क्या हो, वैलिड हो, सबके लिए वेरिएबल हो। मतलब कि इस तरह से लिखना ना पड़े। एक शॉर्ट पॉइंट है फ्रेंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं 0, y। ये क्या है आपका, इस लाइन पर कहीं भी रहने वाला वो पॉइंट है। y क्या है, वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है, बदल रहा है। तो इस लाइन पर क्या करता रहेगा, वो वेरी करता रहेगा। वेरिएबल मतलब वेरी करना, बदलते रहना। और फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका है x और x डैश, और ये है आपका y डैश। मतलब फिक्स है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी आप चले जाइएगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब कि y क्या होगा, जीरो होगा। तो y क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो ये इसी लाइन का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो होगा y इक्वल टू जीरो होगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू जीरो। मतलब कि x एक्सिस का अगर इक्वेशन पूछ ले आपसे तो y क्या होगा, इसका जीरो होगा। मतलब y इक्वल टू जीरो जो है वो x एक्सिस का इक्वेशन है। उसी तरह से फ्रेंड्स ये y जो देख रहे हैं आप, इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हर पॉइंट में x क्या है आपका, जीरो है। तो यही आपका इस लाइन का इक्वेशन हो गया y एक्सिस का। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसी को, x डैश और y डैश। अभी हमने बोला कि ये जो लाइन है आपका y इक्वल टू जीरो का लाइन है। ये जो लाइन देख रहे हैं y इक्वल टू जीरो का लाइन है। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 का लाइन क्या होगा, तो y इक्वल टू 1 आपको यहाँ मिलेगा, प्लस पॉजिटिव मिलेगा। तो सीधा एक लाइन खींच देना है और लिख देना है y इक्वल टू 1। मतलब कि ये जो पॉइंट जो देख रहे हैं कट कर रहा है, ये आपका 1 है। और बच्चे के मन में आया कि सर y इक्वल टू -2 का ग्राफ कैसा होगा, तो y इक्वल टू -2 क्या निगेटिव है ना। निगेटिव जो होता है वो x एक्सिस के नीचे होता है। तो कहीं यहाँ पर -1 मिलेगा, -2 यहाँ मिलेगा, तो सीधा एक लाइन खींचेंगे, y इक्वल टू -2 का ग्राफ ऐसा है। और ये पॉइंट कौन सा है, तो -2 है। y क्या है, -2 है। ये आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू -2 का। अब बच्चे के मन में आया कि सर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। कुछ नहीं करना है, x डैश y डैश। इस बार ग्राफ खींचना है x इक्वल टू 1 का। 1 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं मिलेगा, x आपका वहीं नहीं मिलेगा 1। तो कहने का मतलब 1 पर आएंगे और इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे y एक्सिस का। x इक्वल टू 1 का लाइन ये हो गया। x इक्वल टू 2 का लाइन क्या हो गया, कहीं 1 से आगे मिलेगा हमको, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 का लाइन हो गया। तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड, पॉइंट को पकड़ो, ये पॉइंट आपका 2 है, ये पॉइंट कितना आपका 1 है, x इक्वल टू 1 है। ये वाला पॉइंट आपका x इक्वल टू 2 है। तो बस यही आपका ग्राफ है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 का। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी आपका एक्सिस है, ये आपका हो गया x डैश y डैश, और बोलेगा y इक्वल टू हाफ का लाइन खींचिए। तो क्या हम लोग पहले 1 खींचेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे, नहीं, सीधा एक लाइन खींचना है आपको और इसी का नाम दे देना है x इक्वल टू 1/2। मतलब कि ये जो पॉइंट है ये आपका x इक्वल टू 1/2 का पॉइंट है। सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई भी लाइन खींचने के लिए बोला जाए तो सीधा 1 2 3 4 5 पूरा नहीं खींचेंगे हम लोग। सीधा जैसे कि बोल रहे हैं x इक्वल टू 3 का ग्राफ खींचिए, तो क्या करेंगे, पूरा 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं, ऐसा अब नहीं करेंगे। सीधे x डैश y डैश, सीधे जाएंगे हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 3 का लाइन खींच देंगे। कोई बोलेगा कि x इक्वल टू -2 का ग्राफ खींचिए, हम लोग जानते हैं ये आपका ओरिजिन है। -2 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, x इक्वल टू -2, कहीं भी जाएंगे और x इक्वल टू -2 का लाइन खींच देंगे। हाँ, अगर कोई पूछे कि ये पॉइंट कितना है, तो ये आपका पॉइंट x इक्वल टू -2 है।
ये पॉइंट आपको बता देता है कि जो लाइन खींचा है आपने x इक्वल टू -2 का है या फिर 2 का है। जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 3 का है। ये x इक्वल टू 3 से जब लाइन खींचेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये आपका लाइन होगा x इक्वल टू 3 का। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर कोई बोल दे y इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचिए, तो x डैश y डैश खींचेंगे, y2 कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। अब 1 करेंगे फिर 2 करेंगे, नहीं, सीधा एक लाइन खींच देंगे y इक्वल टू 2 का, और ये पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे 2। मतलब सब कुछ समझ जाता है कि ये पॉइंट क्या है, 2 है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 का लाइन है। कल को बोल देगा कि y इक्वल टू -3 का लाइन खींचिए, तो क्या हम -1 -2 -3 बनाएंगे फिर खींचेंगे ऐसे, नहीं, सीधा खींच देंगे y इक्वल टू -3 का, और ये पॉइंट मेंशन कर देंगे कितना है, y इक्वल टू -3 है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।